एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूं कैलकुलस की दुनिया में। क्लास 12 डिफरेंशिएशन डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन पार्ट 7 में। पार्ट 7 खुद में एक ब्रांड है। आप जो भी देख रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव पर ना मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पे ना कम से कम 4 क्वेश्चन आपको बनेगा। आइए हम आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये सब खुद में एक ब्रांड है। एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, क्लास 12 के लिए ये एक ब्रांड है। आइए मैं इसको समझा रहा हूं आप सबको। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। यहां देखिए आप tan इनवर्स, ठीक है। इसको देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ये सोचना है यहां 10 है तो यहां भी 10 होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, नंबर 1 क्वेश्चन। tan इनवर्स वन माइनस बाई 1 प्लस cos x। यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस 2 चीज ध्यान में रखिए। यहां tan इनवर्स है तो इसमें भी 10 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए आप 1 माइनस कॉस से, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दोनों को देखिए, ठीक है। दोनों को आप अच्छी तरह देख लीजिए। देखिए आप अच्छी तरह देखिए इसको, फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, माइनस में 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। माइनस में साइन होता है और प्लस में कॉस होता है। ध्यान रखिएगा, मैं आगे भी इसको बताऊंगा। फिलहाल यहां ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये खुद में एक ब्रांड है। आगे देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। tan इनवर्स ऊपर हो गया साइन स्क्वायर, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब देखिए आप एक चीज को आपको ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे देखिए। अब ये आ गया फॉर्मूला पर आपको tan इनवर्स tan एक्स बराबर क्या होता है जी, एक्स हो जाता है। आगे ये फॉर्मूला पर अपने, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, तो ये आपका हो गया एक्स बाई 2 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx x by 2 1 by 2 आपका आंसर हो गया। आप एक बार अच्छी तरह से देखिए, मैं इसको फिर से समझा रहा हूं।
आप इसको खूब अच्छा से देखिए एक बार। ध्यान दीजिएगा। y बराबर आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर। आपको ध्यान क्या देना है, tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan आना चाहिए, तभी जाकर हमारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। tan इनवर्स इंटू tan एक्स बराबर x होगा। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से कैंसिल में कर दिया। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल क्लास 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी आजकल पोस्ट हो जाने वाला है फॉर्मूला भी। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर होता है। मैं यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ। अब स्क्वायर से रूट हट गया, अब आपको मिल गया tan इनवर्स इंटू टेन एक्स बाई 2। आगे आपके फॉर्मूला पर tan इनवर्स टेन एक्स बराबर x, यानी कि x बाई 2 हो गया। अब x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप 1 बाई 2 इंटू एक्स, मैं इसको बता रहा हूं, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अब आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अब आप इसको देख लिए। अब ध्यान दीजिए इधर। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए 2x, 2 का नहीं हम लोग करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 2 हो गया। फिर इसी को हम लोग ऐसे मिल गया x बाई 2, इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2, 1 बाई 2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि 1 बाई क्या हुआ 2 हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2। अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर 2x है, अगर 2x है तो उसका कांस्टेंट वेरिएबल है, 2 बाहर चला जाएगा, 2 का नहीं होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। x बाई 2 है, उसको भी तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो 1 बाई 2 बाहर चला गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होता है। देखो मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा होगा। अब एक ध्यान ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, देखिए क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है। ठीक है, ऊपर देखिए दोनों 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। अब ये प्लस ऊपर हुआ, माइनस नीचे हो गया, इसमें अंतर क्या है ना, एक को बनाइएगा ना, एक ऐसे आएगा, और एक को बनाइएगा एक पॉट आएगा। आपको पता है ना, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेन इनवर्स है, इसमें भी 10 होना चाहिए। यहाँ टेन इनवर्स है, इसमें भी 10 होना चाहिए। यहाँ टेन इनवर्स है, इसमें भी 10 होना चाहिए। यहाँ टेन इनवर्स है, इसमें भी 10 होना चाहिए। अब मैं 2 नंबर समझा रहा हूं, समझिए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन समझिए। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 6 1 माइनस कॉस 6। ठीक है, बस आपको माइंड क्या करना है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे 10 इनवर्स है, इसमें भी 10 होना चाहिए। अब आइए, वन प्लस कॉस 6 का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया कॉट ए स्क्वायर,
ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आ गया। अब देखिए, ये चीज मैं आपको बहुत पहले भी बताया हूं, ठीक है, पीछे के पार्ट में बताया हूं कि जब साइन 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 इनवर्स साइन एक्स हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर मैंने बताया है कि साइन कॉस हो तो उसको कैसे बनाएंगे। यहां देखिए क्या गया, मैंने आपसे क्या बोला, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक को बनाइएगा ना तो 10-10 आएगा। अब फिर उसी को क्वेश्चन को नीचे ऊपर कर दीजिएगा ना तो एक में 10 कॉट आ जाएगा, बस यही चीज है और इसमें कुछ खास चीज नहीं है। ये चारों के चारों समझिए खुद में एक ब्रांड है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ दोनों सेम सेम होना चाहिए, मैं पीछे आपको बताया हूं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 और π/2 और -x/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर tan इनवर्स tan x, ये पूरा का पूरा क्या है, x है, π/2 x/2 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। आप डायरेक्ट कर दीजिए, π/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता है ना, दुनिया का कोई भी पाई हो, दुनिया का कोई भी पाई हो वो सब क्या है, कांस्टेंट है, और उन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। x/2 का अभी मैं बताया हूं आपको, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है। कैसे होता है ये मैं आपको भी बता दिया हूं। ये आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिए आप उसको एक नजर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आप फॉर्मूला को एकदम क्या कीजिए, जब कॉपी पर बनाइएगा इन क्वेश्चन को, फॉर्मूला को ही बीच में डाल दीजिएगा, सबसे ऊपर डाल दीजिएगा, बगल में डाल दीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन में वही आपको क्या ध्यान देना है, tan इनवर्स है तो अंदर में भी 10 होना चाहिए, जब तक 10 नहीं आएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देख लिया आप लोग अच्छी तरह, मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, sin 2a, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर यही साइन ए आ गया तो ये आपका हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ध्यान दीजिएगा आप इसको अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। फिर देखिए अगर आपको कहीं मिलता है 1 + cos 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a²a। अगर आपको मिलता है 1 + cos a, ये आपका हो जाएगा 2 cos a²a/2। अगर आपको मिलता है कहीं 1 - cos 2a, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin a²a/2। अगर आपको मिलता है 1 - cos a, ये आपका हो जाएगा 2 sin a²a/2। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर यही साइन में आ गया ना तो माइंड में लीजिए, मान के चलिए इसको 2 हम इसके पाई में कर दीजिए, ऐसा दिमाग में रख लीजिए और कुछ नहीं। तो यहां से जब ये साइन ए कीजिएगा ना तो ये सब a/2 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ये माइंड में रखिएगा हमेशा, दोनों के दोनों खुद में एक ब्रांड है, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो sin a हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा,
अगर प्लस होगा तो कॉस होता है, अगर प्लस होगा तो कॉस होता है, अगर माइनस है तो साइन ए हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा इसको, 1 + cos 2, इधर 2 होगा ना तो उधर ए होगा, इधर ए होगा तो उधर ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + cos 2 है 2 cos² ए, और जब इधर ए करेंगे ना 1 + cos ए तो हो जाएगा 2 cos² ए बटे 2। 1 - cos 2 ये सिर्फ आपका हो जाएगा 2 sin² ए होगा, 2 sin² सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां पे, और फिर आपको 1 - cos ए हो जाएगा तो 2 sin² ए वही 2 हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, प्लस में कॉस होता है और माइनस में साइन होता है। 1 + cos 2 ए 2 cos² ए, यहां भी देखिए प्लस में कॉस होता है, माइनस में साइन होता है। रीड कर लीजिए, प्लस में कॉस होता है, माइनस में साइन होता है। 1 + cos 2 ए प्लस है 2 cos² ए, इधर 2 होगा तो उधर ए होगा, इधर ए होगा उधर ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + cos 2 ए 2 cos² ए, देखिए हो गया। आज अब उधर इधर देखिए, इधर 2 है तो उधर ए होगा, इधर ए होगा तो उधर ए बाई 2 होगा। 1 + cos ए 2 cos² ए बाई 2, 1 - cos 2 ए 2 sin² ए, और 1 - cos ए 2 sin² ए बाई 2। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। ठीक है, जब sin a कीजिएगा ना तो ऐसा माइंड में ले लीजिए हम लोग a बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे रूल अलग है लेकिन ऐसा माइंड में ले लीजिएगा, मुझे कहां से किस तरह से सुविधा मिलती है हम अपने ढंग से याद करेंगे। sin a हो जाएगा 2 sin a बाई 2 × cos a बाई 2 हो जाएगा। अब नीचे ये 1 + cos 2a है, इसका हो जाएगा 2 cos a² ए हो जाएगा, इधर 2a है उधर ए होगा। फिर मैंने लिखा है 1 + cos a, जब ए होगा ना तो उधर ए बाई 2 हो जाए। ये देखिए 4 फॉर्मूला और ये 5 6 फॉर्मूला, ये 6 का 6 ना इनवर्स का खुद में एक ब्रांड है। ये अभी आपको कुछ देर पता चल जाएगा, पार्ट 7 और पार्ट 8 में आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ये खुद में ब्रांड है। ठीक है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, माइंड में ही रख लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसको कहीं ना कहीं कॉपी पर रिजर्व नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए। इसका 3 नंबर देखिएगा, tan इनवर्स 1 - cos 2x 1 + cos 2x। देखिए मैंने आपसे क्या बताया, माइनस होगा तो साइन होगा, प्लस होगा तो फॉर्मूला कॉस होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 sin² x, इधर ए 2a होगा उधर ए होगा, इधर ए होगा उधर ए बाई 2 होगा, तो जब 2x है तो x होगा। अब आइए 2 cos², ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin² बाई cos² फॉर्मूला होता है 10 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया 10a²। अब आइए हट जाएगा आपको। ठीक है, ये रूट हट जाएगा, आपको 10x मिलेगा। आगे फॉर्मूला पर आपको याद है tan इनवर्स 10x बराबर x होता है। अब आइए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा
dy बाई dx क्या हुआ, आंसर आपका 1 हो गया। अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। देखिए अंतर कुछ नहीं है, ऊपर जो 1-2 क्वेश्चन है उसका आंसर एक का हो जा रहा है, जिसे 1/2। अब दूसरा में थोड़ा सा चेंज किया गया था, -1/2। इसमें भी वही गेम है, अगर एक का 1 होगा, दूसरा का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कीजिएगा, ठीक है, तो उसका आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक का +1 आ रहा है, उसमें क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे, नीचे ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे कंडीशन, वो माइनस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप कहीं भी बुक में खोजिएगा नहीं मिलेगा, ये जहां मिलेगा सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, ठीक है। तो आप एक नजर देख लीजिए, ऊपर से फिर एक नजर देख लीजिए। 1 - cos 2x उसका फॉर्मूला होता है 2 sin a स्क्वायर x, उसका भी रीडिंग कर लीजिए। माइनस में कॉस, माइनस में साइन होता है और प्लस में कॉस होता है, तो उसका 2 sin a स्क्वायर x ये हो गया 2 cos a स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin a स्क्वायर बाई cos a स्क्वायर फॉर्मूला होता है tan a स्क्वायर। स्क्वायर से रूट को मैंने हटा दिया, अब tan इनवर्स tan x आ गया। आपको चित्र पता है, tan इनवर्स tan x x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलिए, आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। मैं आगे चलता हूं, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए कुछ नहीं है, फॉर्मूला का यूज है, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया हूं। देखिए प्लस में कॉस होता है, माइनस में साइन होता है, ऐसा माइंड में रीड करना है। 2 cos a स्क्वायर x, 2 sin a स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आइए cos a स्क्वायर बाई sin a स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है cot x हो जाता है, स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या मिलेगा जी, cot x मिल जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम आ गया, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। 1 + cos 2x, प्लस में cos होता है, माइनस में साइन होता है। 1 + cos 2x का फॉर्मूला मैंने यूज किया है 2 cos स्क्वायर x। अगर वहीं पर सिर्फ 2x ना होकर x होता तो x/2 हो जाता। फिर 1 - cos 2x का फॉर्मूला मैंने यूज किया है 2 sin a स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट हट गया, tan इनवर्स इंटू आ गया, cot x आ गया। यहां से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कर दीजिएगा π/2 - x, इसका आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या कंडीशन होगा, इसका कंडीशन वही आ जाएगा आपको कि d/dx π/2 - x, ये 0 हो गया, -1। ये आप लोग अपने से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी खोजिएगा एक चीज आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी खोजिएगा, इधर उधर कोई भी बुक खोजिएगा, ठीक है, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, 1 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर tan इनवर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए 5 नंबर में आइए, 10 की जगह यहां पे कर दीजिए cot इनवर्स, ठीक है। फिर देखिए यहां समझिएगा, ये दोनों देखिए सेम एक जैसा है, ये उसको प्लस की नीचे माइनस कर दिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
अब ये देखिए एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ये देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना बना, दो बना। 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। अब आप इसमें क्या कीजिए ना, इसको ऊपर कीजिए, ऊपरला को नीचे कर दीजिए, क्वेश्चन बन गया। ध्यान दीजिएगा भैया आप यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। फिर इसको ले लीजिए, इसी को ले लीजिए 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं tan इनवर्स माइनस, उससे हम लोग ना वहां पे दो क्वेश्चन बना सकते, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। प्लस को ऊपर करेंगे, माइनस को, दो क्वेश्चन बन गया। अब tan इनवर्स पे दो हो गया तो उसी को cot इनवर्स पर कर, एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आपको बनेगा। अब देख लीजिए आप, एक नंबर दो नंबर, एक से दो क्वेश्चन बना और दोनों से दो इधर बन गया, कॉट में चार हो गया, यानी कि चार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन टोटल दो है। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन समझिए तो यहाँ पर दो ही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो ही क्वेश्चन है। लेकिन इससे क्वेश्चन कितना तैयार हो रहा है, 8 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दो ही है मान के चलिए, तो एक 1 माइनस कॉस एक्स, एक 1 प्लस कॉस एक्स, फिर 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। क्वेश्चन दो ही है, लेकिन इससे हम कितना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं जी, पूरे के पूरे हम लोग 8 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ना, ये आपको डिफरेंशिएशन के लिए भी इसको जानना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन के लिए भी जानना इसको बहुत जरूरी है। कैलकुलस से हट के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो चैप्टर आता है उसमें भी दे देता है ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए। इसको हम लोग बनाएंगे x/2 जो है ना, वो ऑप्शन में अपना चुनेंगे कहाँ है भाई, और एक, ठीक है। और जब कैलकुलस में आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, बस अंतर यही है। कैलकुलस में आएगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे और इनवर्स में आएगा तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा आप समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये खुद में एक ब्रांड है, कहीं खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा, ये किसी बुक में आप खोजिएगा ये तो आपको नहीं मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है एक, ठीक है, साइन इनवर्स लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ध्यान दीजिएगा
मेरी बातों को अच्छी तरह से देखिए। हमको इसको बनाना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कुछ भी हो, जब तक साइन साइन इनवर्स है तो इसमें भी साइन होना चाहिए। जब तक साइन नहीं आएगा हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, 1 प्लस cos 2x, देखिए इधर 1 प्लस cos 2a 2 cos a स्क्वायर a सूत्र होता है। देखिए तो इसका हम लिख देंगे 1 प्लस cos 2x, तब 2a a है तो a लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 2 cos a स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया cos x। अब आइए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन इनवर्स। अब यहां से आपको अच्छी तरह पता है, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। देखिए आज जरूरत पड़ गया ना, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हाँ साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन होना चाहिए। अब साइन कॉस आ गया, मैं आपको अच्छी तरह से खूब बताया हूँ, इस पर पूरे चर्चा किया हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, दोनों सेम सेम होना चाहिए, तो साइन इनवर्स इसको लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, पूरा का पूरा एक्स हो गया। अब यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई π/2 कांस्टेंट है 0, x का 1, क्या आंसर हो गया, -1 आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन सेट करेंगे, चलिए देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, दूसरा देखिए बात, यहां पे फिर रख दीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस cos 2x/2, 2 साइन स्क्वायर होगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से नहीं तो और आसान हो जाएगा। अब चलिए फिर यहां ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऊपर में कर दीजिए 1 माइनस cos 6/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आप, ये सब कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये सब बोर्ड के पास ही मिलेगा, उसके माइंड में मिलेगा। जो बड़े भाई क्वेश्चन सेट करते हैं बिहार बोर्ड में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी क्लर्क में, आर्मी टेक में, आर्मी नर्सिंग में जो क्वेश्चन सेट करते हैं, ये उनके पास है। ये सब आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब कोई सही मैं थोड़े बोलता हूं 95 प्लस करा दूंगा। अब आपको समझ में आ गया ना कि मैथ गुरु कैसे आखिर में 95 प्लस करा सकते हैं। ऐसे उसके पास क्या चीज है जो स्टार्टिंग में ही, एक तो क्लास 12 चालू किया, सब कोई 9, 10, 11, 12 चालू करते सीधे डायरेक्ट 12, तो भी खुद में एक ब्रांड मैथमेटिक्स को भी कैलकुलस स्टार्ट कर दिए मैथ गुरु। देखने से पता चला, स्टार्टिंग में पता चला होगा भाई पॉसिबल भी हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन चैनल देखते हैं, देखने के बाद पता चलता है कि नहीं बहुत अच्छा है, आगे देखा जाए और भी अच्छा है, आगे देखा जाए और भी अच्छा है। यानी कि मैथ गुरु आपको घीसते लेके आ रहे हैं।
राधे राधे। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आप यहां से ऐड कर सकते हैं, साइन इनवर्स। ध्यान दीजिए 1 + cos x/2। अब इन्हीं को यहां से फिर शुरुआत कर लीजिए, यहां पर ले लीजिए cos इनवर्स 1 + cos2x/2। फिर इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए 2 cos², 2 से 2 cos, ये तो और आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एक लिखा, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ एक लिखा, साइन इनवर्स 1 + cos2x/2। एक क्वेश्चन से क्या बना, 2 बना, फिर उससे कितना बना, फिर 2 बन गया। यानी कि 1+, ये जो फॉर्मूला है ना, ये खुद में एक ब्रांड है। ये 1 + cos2a 1 - cos2a, ये जो फॉर्मूला है 1 + cos a 1 - ये खुद में एक ब्रांड है। क्वेश्चन मैंने आपको एक समझाया, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि पूरा का पूरा इस पे नहीं, कि आपको मान के चलिए कि मोटा मोटी 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर कितना क्वेश्चन बनेगा जी, 4। यानी कि आपको मैंने क्वेश्चन समझाया एक, देखिएगा मैंने आपको क्वेश्चन समझाया एक, लेकिन वो कितने रूपों में आपके सामने आ सकता है, 8 रूपों में आपके सामने आ सकता है। तो हमारी जो तैयारी है उससे कहीं गुना बहुत आगे चल रही है, हमारी जो तैयारी है उससे कहीं गुना बहुत आगे चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फाइंड इफ tan इनवर्स sin x 1 - अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। अब इसी को फिर आप ऐसे कर सकते हैं, sin x माइनस की जगह प्लस कर दीजिए। फिर आइए आप tan इनवर्स चलिए फिर इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने एक क्वेश्चन रखा, ध्यान दीजिए tan इनवर्स sin x, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है, मैं कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स sin x बटा में 1 - cos x। ठीक है, दूसरे में मैंने क्या किया कि नीचे के पर्सन के ऊपर थे, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में मैंने प्लस कर दिया, चौथे में फिर मैंने वही प्लस को ऊपर कर दीजिए, साइन एक्स को नीचे किया। ये कितना क्वेश्चन हो गया टोटल, ध्यान दीजिए ये टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 4। अब सब में tan इनवर्स की जगह कॉट लगा दीजिए, 4 कितना हो गया जी, 8। क्वेश्चन है एक, वो कितने रूपों में आ सकता है, 8। आप एक रूप पढ़ के जाइएगा, उसमें थोड़ी सी चेंज कर दिया, आप बोलिएगा अरे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी जी, बनेगा आपसे। तो जो भी आप बनाइएगा ना सबका वही आएगा, 10 10 10 कॉट, 10 10x 10 10x/2 10 cot x/2, बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा।
बस माइंड में रखना है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ 10 इनवर्स है तो यहाँ भी 10 इनवर्स होना, बस ये माइंड में आपको रखना है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, वन प्लस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस a, 1 माइनस कॉस a, फिर ध्यान दीजिएगा साइन 2a, साइन a, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a, साइन 2a हो गया, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a, ये सब जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब खुद में एक ब्रांड है। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इसको x में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a में अगर यूज करना है, a में कीजिए, थीटा है तो थीटा में यूज कीजिए, x है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये जो चार फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है, तो एक पर 4 क्वेश्चन सेट हो जाएगा, समझ गए। एक पर आप 4 क्वेश्चन सेट करते हैं तो 10 कट मिलाकर टोटल 8 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2a ये सब जो है फॉर्मूला आप लोग टोटल याद कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। तो आपका जो ये है पार्ट 8 में मैं आपको बताऊंगा tan इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन a बाई 2, माइनस में साइन होता है 2 साइन स्क्वायर, अभी 2 से 2 साइन से साइन स्क्वायर से कट गया, ये आपका हो गया आपको cot x बाई 2 हो गया, ठीक है। ये मैं फिर से आपको पार्ट 8 में बताऊंगा, ठीक है। चलिए चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि टेन थीटा इसमें बहुत यूज हो रहा था, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा कहीं भी अगर आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा आता है तो उसका जवाब आप लिखिएगा टेन थीटा, क्लास 10th और 11th में आपको मिलेगा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा आता है, आप उसका जवाब लिखिएगा कॉट थीटा लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा अगर इसी में आपको आ गया साइन एक्स बाई 2, देखिए इसका हो गया आपको टेन एक्स बाई 2, उसी तरह ये ऊपर नीचे रहेगा तो कट एक्स बाई 2 आप ले सकते हैं। आपके मन में जो भी डर है वो सब मैं एक एक कर करके निकाल दिया। बस आपसे रिक्वेस्ट है, माय फास्टर माय डियर, जितना जल्दी हो सके फॉर्मूला आप लोग रेडी कर लीजिए, ठीक है। पार्ट 8 में मैं पूरे मारधाड़ एक्शन से भरपूर सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो आज मैंने जो भी आपको बताया
एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपने देखा। आप अपनी कॉपी को अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा। चलिए, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर रख रहा हूं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जितना हो सके आप अपना फोकस स्टडीज पे कीजिए, और आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।